इंडिया पुरानी कहानियों और बहादुर हीरोज का देश हमेशा अपनी रानियों को मानता आया है, लेकिन इतिहास में कुछ ही रानियां झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसी चमक पाई हैं। इंडिया के दिल में जन्मी वो 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश राज के खिलाफ एक मिसाल बन गई। उनकी बहादुरी, युद्ध कौशल और अपने लोगों के लिए उनका समर्पण उन्हें आजादी की लड़ाई में एक प्रेरणा बनाता है। ये कहानी है एक ऐसी रानी की जिसने एक साम्राज्य को ललकारा, एक योद्धा जिसने गुलामी की नींव हिला दी, और एक ऐसी महिला जो एक किंवदंती बन गई। ये कहानी है बहुत बड़े त्याग की, अटूट साहस की और आजादी की उस ज्वाला की जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी जलती रही। झांसी उत्तर मध्य भारत की एक रियासत अपने समृद्ध इतिहास और महत्वपूर्ण जगह के लिए जानी जाती थी। मराठों द्वारा शासित यह एक समृद्ध राज्य था जिसकी एक गौरवशाली युद्ध परंपरा थी। इस जीवंत भूमि में लक्ष्मीबाई का जन्म मणिकर्णिका के रूप में हुआ था, एक ऐसा नाम जो बाद में साहस और अवज्ञा का पर्याय बन गया। छोटी उम्र से ही मणिकर्णिका ने एक स्वतंत्र भावना और ज्ञान की प्यास प्रदर्शित की। अपने समय की अधिकांश लड़कियों के विपरीत उन्होंने तलवारबाजी, तीरंदाजी और घुड़सवारी का प्रशिक्षण प्राप्त किया। पारंपरिक रूप से पुरुषों के लिए आरक्षित गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उनकी भावना और कौशल ने उन्हें दरबार का सम्मान दिलाया, उस नेता को पूर्वाभास दिया जो वह एक दिन बनेगी। 1842 में उनका विवाह झांसी के महाराजा राजा गंगाधर राव से हुआ। यह मिलन हालांकि व्यवस्थित था, आपसी सम्मान और झांसी के लिए साझा आकांक्षाओं पर बनी एक साझेदारी के रूप में खिल गया। रानी, जैसा कि उन्हें अब जाना जाता था, ने खुद को राज्य के मामलों में इमरस कर लिया। एक सक्षम प्रशासक और अपने पति के लिए एक बुद्धिमान परामर्शदाता साबित हुई। उन्हें क्या पता था कि नियति ने उनके लिए कहीं बड़ी चुनौतियां रखी हैं। जैसे जैसे 19वीं सदी आगे बढ़ी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जाल ने भारतीय उपमहाद्वीप पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। एक व्यापारिक उद्यम के रूप में जो शुरू हुआ था, वह क्षेत्रीय विस्तार के एक क्रूर अभियान में बदल गया था, जो लालच और शाही अधिकार की भावना से प्रेरित था। भारतीय शासक, जो कभी अपनी नियति के स्वामी थे, अब खुद को ब्रिटिश कूटनीति के विश्वासघाती पानी में नेविगेट करने के लिए मजबूर पा रहे थे। अक्सर खुद को कमजोर करने और शोषण करने के लिए डिजाइन की गई नीतियों की दया पर पाते थे। कंपनी की महत्वाकांक्षाओं ने झांसी को नहीं बख्शा। उन्होंने समृद्ध राज्य को एक रणनीतिक पुरस्कार के रूप में देखा, जो मध्य भारत में अपने प्रभुत्व का विस्तार करने के लिए एक प्रवेश द्वार था। आंतरिक विभाजनों और स्थानीय शासकों की महत्वाकांक्षाओं का फायदा उठाते हुए कंपनी ने अपना प्रभाव डालना शुरू कर दिया। कलह के बीज बोए जो अंततः खुले संघर्ष का कारण बने। 1853 में झांसी पर त्रासदी आ गई, जब राजा गंगाधर राव की मृत्यु बिना किसी प्राकृतिक उत्तराधिकारी के हो गई। अपने वंश को सुरक्षित करने के लिए एक हताश प्रयास में राजा ने अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले ही एक युवा लड़के दामोदर राव को गोद लिया था और उसे सिंहासन का असली उत्तराधिकारी घोषित किया था। हालांकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक अवसर को भांपते हुए दामोदर राव के सिंहासन के दावे को मान्यता देने से इनकार कर दिया। लैप्स के विवादास्पद सिद्धांत का आह्वान करते हुए एक नीति जिसने अंग्रेजों को प्रत्यक्ष उत्तराधिकारियों की कमी के बहाने स्वतंत्र भारतीय राज्यों पर कब्जा करने की अनुमति दी, कंपनी ने झांसी को ब्रिटिश भारत का हिस्सा घोषित कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई, जो अब एक विधवा और अपने दत्तक पुत्र की मां थी, को उनकी रीजेंसी से हटा दिया गया और उनके आत्मसमर्पण के बदले में पेंशन की पेशकश की गई। घोर आक्रामकता के इस कृत्य ने युवा रानी के हृदय में आग लगा दी। अन्याय के आगे झुकने से इनकार करते हुए उसने प्रतिरोध का रास्ता चुना, अपने राज्य और अपने लोगों को अतिक्रमणकारी ब्रिटिश सेनाओं से बचाने की कसम खाई। उसकी प्रतिक्रिया सरल लेकिन उद्दंड थी, मेरी झांसी नहीं दूंगी। भाग 5, एक रानी का संकल्प, अपरिहार्य की तैयारी। ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत का सामना करते हुए रानी लक्ष्मीबाई जानती थीं कि झांसी का अस्तित्व उनके नेतृत्व और उनके लोगों की एकता पर निर्भर करता है। उसने खुद को झांसी किले की सुरक्षा को मजबूत करने, सैनिकों की भर्ती करने और अन्य राज्यों के साथ गठबंधन बनाने में लगा दिया, जिन्होंने ब्रिटिश विस्तारवाद से खतरा महसूस किया। जनसमर्थन के महत्व को पहचानते हुए उन्होंने झांसी के लोगों को एकजुट किया, उन्हें अपने मतभेदों से ऊपर उठने और अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। उनके करिश्मे, उनके अटूट दृढ़ संकल्प और उनकी प्रजा के प्रति उनकी सच्ची चिंता ने उन्हें एक दुखी रानी से आशा और प्रतिरोध के प्रतीक में बदल दिया।
जैसे ही अंग्रेजों ने अपने आक्रमण की तैयारी की, रानी लक्ष्मीबाई ने अपने सैनिकों के साथ प्रशिक्षण लिया। उनकी तलवारबाजी और घुड़सवारी कौशल को पूर्णता के लिए तैयार किया गया। वह समझती थी कि एक श्रेष्ठ शत्रु के विरुद्ध विजय के लिए न केवल साहस की आवश्यकता होगी, बल्कि रणनीतिक प्रतिभा और युद्ध के मैदान की गहरी समझ की भी आवश्यकता होगी। उसकी तैयारी केवल दीवारों को मजबूत करने के बारे में नहीं थी, बल्कि अपने लोगों की भावना को मजबूत करने के बारे में भी थी। भाग 6, झांसी की घेराबंदी, स्वतंत्रता की लड़ाई। मार्च 1858 में अंग्रेजों ने झांसी पर अपना हमला शुरू किया, जो एक ऐसी घेराबंदी की शुरुआत थी जो हमेशा के लिए भारत के स्वतंत्रता संग्राम की स्मृति में अंकित हो जाएगी। अंग्रेजों ने अपनी बेहतर मारक क्षमता और संख्यात्मक लाभ में विश्वास करते हुए रानी के लचीलेपन और झांसी के लोगों की लड़ाई की भावना को कम करके आंका। इसके बाद जो हुआ वह असाधारण साहस और सैन्य कौशल का प्रदर्शन था। रानी लक्ष्मीबाई ने आगे बढ़कर नेतृत्व करते हुए अपने सैनिकों और झांसी के आम नागरिकों को आक्रमणकारियों के खिलाफ बहादुरी से लड़ने के लिए प्रेरित किया। उसने व्यक्तिगत रूप से रक्षा की निगरानी की, पलटवार की रणनीति बनाई और यहां तक कि किले की प्राचीर से तोपों से फायरिंग भी की। उनका दत्तक पुत्र दामोदर राव उनकी पीठ से बंधा हुआ उस भविष्य का प्रतीक बन गया जिसके लिए वह लड़ रही थी। उनके संघर्ष के उच्च दांव की निरंतर याद दिलाता है। हफ्तों तक झांसी के रक्षकों ने अपनी जमीन पर कब्जा जमाए रखा। अंग्रेजों के हमलों की लहर के बाद लहर को खदेड़ा, भारी हताहत किया और सभी उम्मीदों को धता बताया। भाग 7, वीरता और बलिदान, लक्ष्मीबाई का अंतिम स्टैंड। अपने बहादुर प्रयासों के बावजूद झांसी के रक्षकों को भारी बाधाओं का सामना करना पड़ा। अंग्रेज अपने शुरुआती झटकों से निराश होकर सुदृढ़ीकरण और भारी तोपखाने लाए, किले पर लगातार बमबारी की और उसके बचाव को कमजोर कर दिया। ये महसूस करते हुए कि किला अब हमले का सामना नहीं कर सकता, रानी लक्ष्मीबाई ने अवज्ञा के एक साहसी कार्य में घेराबंदी से मुक्त होने का फैसला किया। 3 अप्रैल 1858 की रात को अंधेरे की आड़ में रानी एक योद्धा की पोशाक पहने, अपने बेटे को अपनी पीठ पर बांधे हुए और मुट्ठी भर वफादार सैनिकों के साथ किले से बाहर निकल गई। उनके बचने का रास्ता उनके प्यारे शहर को अपनी चपेट में लेती आग की लपटों से जगमगा उठा। उनका बचना रानी के साहस और उनके घुड़सवारी कौशल का प्रमाण था। उसने अंग्रेजों की तर्ज पर अपनी लड़ाई लड़ी। उसकी तलवार चांदनी में चमक रही थी, उसकी आत्मा अटूट थी, जबकि उसे दुर्गम बाधाओं का सामना करना पड़ा था। गिरे हुए किले से उसका बचना किंवदंती की कहानी बन गया, उसकी अदम्य भावना का एक शक्तिशाली प्रतीक। खंड 8, द आफ्टरमैथ, ए सिटी इन रूइंस। झांसी का पतन शहर के इतिहास में एक दुखद अध्याय का प्रतीक है। रानी की अवज्ञा और उन्हें हुई क्षति से क्रोधित होकर अंग्रेजों ने शहर पर आतंक का शासन फैला दिया। झांसी, जो कभी समृद्धि और सांस्कृतिक जीवंतता का प्रतीक थी, को लूट लिया गया और जला दिया गया। उसके नागरिकों को अकथनीय अत्याचारों का शिकार होना पड़ा। झांसी में ब्रिटिश क्रूरता की कहानियों ने पूरे भारत में सदमे की लहरें भेज दी। औपनिवेशिक शासन के खिलाफ आक्रोश की आग को और हवा दी। रानी का बलिदान और उनकी प्रजा की पीड़ा आजादी के लिए तरस रहे लोगों के लिए एक रैली का रोना बन गई, जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद की मानवीय कीमत की एक कठोर याद दिलाती है। यद्यपि शहर खंडहर में पड़ा था, रानी लक्ष्मीबाई द्वारा प्रज्वलित प्रतिरोध की भावना उज्जवल बनी रही। किले से उसकी भागने, अंग्रेजों के खिलाफ उसकी बहादुर लड़ाई और अपने लोगों के प्रति उसकी अटूट प्रतिबद्धता ने उसे एक शहीद में बदल दिया, जो एक राष्ट्र के लिए आजादी की लालसा का प्रतीक है। खंड 9, रानी की विरासत, एक स्थायी प्रतीक। स्वतंत्रता के लिए रानी लक्ष्मीबाई की लड़ाई हालांकि दुखद रूप से कम कट गई, लेकिन एक स्थायी विरासत छोड़ गई जो भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। उनके साहस, उनकी रणनीतिक प्रतिभा और अपने लोगों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने उन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बना दिया है। उन्हें न केवल एक रानी के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने अपने राज्य के लिए लड़ाई लड़ी, बल्कि सभी प्रकार के उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। उनकी कहानी समय और भूगोल की सीमाओं को पार करती है, जो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ प्रतिध्वनित होती है जिसने कभी न्याय के लिए, स्वतंत्रता के लिए और आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी है। उनका नाम भारतीय इतिहास के इतिहास में अंकित है। उनकी छवि सार्वजनिक स्थानों,
और स्कूली पाठ्य पुस्तकों को सुशोभित करती है, जो भारत की स्वतंत्रता के लिए किए गए बलिदानों की निरंतर याद दिलाती है। उनकी कहानी मानव हृदय की अदम्य भावना का प्रमाण है, उन लोगों के लिए आशा की किरण जो अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत दुनिया का सपना देखने की हिम्मत करते हैं। खंड 10। निष्कर्ष। इतिहास में रानी लक्ष्मीबाई का स्थान। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन हालांकि दुखद रूप से कम कट गया, एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि भारी बाधाओं का सामना करने पर भी साहस, दृढ़ संकल्प और किसी की भूमि के लिए प्यार प्रतिरोध की लपटों को प्रज्वलित कर सकता है। उनकी कहानी मानवीय भावना की शक्ति, अपनी मान्यताओं के लिए लड़ने की हिम्मत करने वालों की स्थायी विरासत और इतिहास के पाठ्यक्रम पर एक व्यक्ति के गहन प्रभाव का प्रमाण है। अपनी वीर मृत्यु के एक सदी से भी अधिक समय बाद रानी लक्ष्मीबाई न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। उनकी कहानी पीढ़ियों से चली आ रही है, समय और भूगोल की सीमाओं को पार करती है, हमें याद दिलाती है कि स्वतंत्रता की लड़ाई सार्वभौमिक है और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में साहस एक ऐसा गुण है जो कोई सीमा नहीं जानता है। जब हम रानी लक्ष्मीबाई को याद करते हैं तो आइए हम उन अनगिनत अन्य लोगों को भी याद करें जिन्होंने उनके साथ लड़ाई लड़ी। वे सामान्य पुरुष और महिलाएं जो इस अवसर पर उठे, एक स्वतंत्र भारत के लिए अपने संघर्ष में असाधारण साहस और लचीलापन प्रदर्शित किया। उनके बलिदानों ने भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया, हमें याद दिलाया कि स्वतंत्रता की लड़ाई एक सामूहिक प्रयास है जिसके लिए अटूट प्रतिबद्धता, अटूट साहस और मानवीय भावना की शक्ति में अटूट विश्वास की आवश्यकता होती है।